न्यू हाशियो। ओ वेट, समझ नहीं आया क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग अनस्क्रिप्टेड बाय आशा। आई गेस आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। नहीं? ओके, बिना देर किए हुए मैं बताती हूँ कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माई 5 मोस्ट रिकमेंडेड के ड्रामा ओनली फॉर यू। नंबर 5, ट्रू ब्यूटी। ये स्टोरी है एक हाई स्कूल गर्ल की जिसको बुली किया जाता है फॉर हर बैड लुक। इन सबसे परेशान होकर वो अपना स्कूल, अपनी जगह दोनों ही बदल देती है और नए स्कूल में वो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ वेरी हैवी मेकअप। शी ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल दीवा। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके वहाँ बहुत सारे अच्छे दोस्त बनते हैं। वो सबसे पॉपुलर गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कहलाती है नए स्कूल में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है उसकी लाइफ में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके नए स्कूल में भी उसकी रियलिटी सबके सामने आ जाती है। हाउ शी dealt with all this situation and how the high school most handsome heartthrob fell for her true beauty makes this storyline very interesting. So I would suggest you guys to please do watch this K-drama, and if you are a very big fan of Cha In-woo like me because he is very handsome, please go and watch it for him at least. Number 4, Vincenzo. Vincenzo is an Italian-Korean mafia who lives in Italy and returned to Korea after the death of his godfather. His main motive to come India is to find gold which is hidden underneath of Gumga Plaza. Gumga Plaza अभी खाली नहीं है, Gumga Plaza में लोग रहते हैं. How he convinced them to leave the Gumga Plaza and how he dealt with other people who are behind this gold. This K-drama is full of action, legal system, music, fashion and a silent love story which makes it very interesting, and the execution of this K-drama is very nice. कोई नहीं सोच पाएगा कि कोई लीगल सिस्टम को इतने इंटरेस्टिंग वे में दिखा सकता है। एंड इफ़ यू आर अ फैन ऑफ प्योर ड्रामा, दिस के ड्रामा विंसेंजो रिकमेंडेशन ओनली फॉर यू। नंबर 3, द किंग इटर्नल मोनार्च। ओके, फर्स्ट ऑफ बिफोर रिव्यूइंग दिस के ड्रामा, इफ़ यू गाइज आर अ फैन ऑफ सुपरस्टार मेगा स्टार ली मिन हू, दिस इज मोस्ट वॉच के ड्रामा ऑफ हिम एंड हाईएस्ट रेटिंग के ड्रामा ऑफ ली मिन हू। द किंग की कहानी है कि ये एक कोरियन राजा जो मिस्टीरियसली एक पोर्टल को ओपन करता है, और ये ओपन होता है एक पैरेलल वर्ल्ड में जहाँ वो एक डिटेक्टिव से मिलता है। एंड नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर द किलर ऑफ हिज फादर। अब वो सारे वर्ल्ड में जा जाके, पैरेलल वर्ल्ड में जा जाके उस किलर को ढूंढ रहा है। और दिस होल कंसेप्ट एंड होल स्टोरी मेक्स दिस के ड्रामा वेरी इंटरेस्टिंग। इफ़ यू ऑल्सो लाइक टाइम ट्रेवल एंड पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट लाइक मी, आई वुड सजेस्ट प्लीज गो एंड वॉच इट। नंबर 2, द गॉब्लिन। गॉब्लिन की स्टोरी ये है कि गॉब्लिन है, वो कभी नहीं मर सकता है, वो अमर है। जैसे अपने अश्वत्थामा है ना, जिसको कभी मरा नहीं कह सकते क्योंकि वो हमेशा अमर है, वो सबको आते जाते देखेगा लेकिन वो खुद कभी नहीं मरेगा, ये उसको श्राप है। सेम वे कोरिया का जो गॉब्लिन है उसको भी यही है, लेकिन विद अ कंडीशन कि अगर वो अपनी ब्राइड को ढूंढ लेता है एंड इफ़ शी कैन सी अ स्वॉर्ड इन हिज चेस्ट एंड शी कैन रिमूव इट, उसी दिन उसकी मॉर्टलनेस ख़त्म हो जाएगी। So how he dealt with this situation and ultimately he found his bride, लेकिन ब्राइड मिलने के बाद उसका मरने का आइडिया चेंज हो जाता है। वो कहता है नहीं मेरे सीने से तलवार मत निकालो, अब मैं जीना चाहता हूँ। सो दिस स्टोरी लाइन मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इट इज़ अ फ्रेंडशिप, वेरी वेरी क्यूट एंड प्रिटी फ्रेंडशिप ऑफ गॉब्लिन एंड ग्रिम रिपर। सो आई वुड सजेस्ट दिस, go and watch it. This is very interesting. Plus this music of this K drama is very famous, globally very famous. Recently नीति मोहन ने अपने किसी कॉन्सर्ट में इसका थीम सॉन्ग गाया था, which is really very very heart touching, I would say. बहुत अच्छा म्यूजिक है, go and listen it and watch it. Number 1, Crash Landing on You. This is a love story between North Korea and South Korea. A South Korean businesswoman fell into North Korea via accident, where a North Korean army officer finds her, help her to send her home. They fell for each other and their love story defies border, political tension and cultural difference. This especially K-drama has so many heart-touching moments, so many romantic moments and so many emotional moments also. If you guys are here to watch a romantic and emotional K-drama, I would suggest this K-drama is for you. अगर आपको इसी तरीके से और भी K-drama सजेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर, बाय.